तो दोस्तों, पूतना का बेस्ट 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 सेलिब्रेशन आप लोगों ने देखा। बेस्ट सेलिब्रेशन कैसा होता है? ऐसा होता है बेस्ट सेलिब्रेशन। तो हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी वीडियो में। तो दोस्तों, सेलिब्रेशन हमने देखा तो वही सेलिब्रेशन जो हर साल होता है, लेकिन पूतना के लिए वेस्ट सेलिब्रेशन, उसमें वेस्ट क्या था हमें समझ ही नहीं आया कि अब की बार का सबसे बेस्ट सेलिब्रेशन हुआ है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। अगर आपको समझ में आया हो तो बताना। ऐसे हाँफ रही थी, ऐसे भाग रही थी कि पता नहीं इसके यहाँ कितने हलवाई लग रहे हों, कितने लोगों को इनविटेशन जा रहा हो, कितनी तैयारियां करनी है। और वहीं सब कुछ और कुछ भी नहीं था। जब ये गाड़ी में जब ये तैयार होके पिंक सूट पहनकर गई, तो जब तू इतने ब्रांडेड ब्रांडेड सूट खरीद लेती है, उसके लिए तेरे पे पैसा है, बच्चे की बर्थडे के लिए तेरे पे पैसा नहीं है। हैं? तू किसी होटल में उसके बर्थडे को अच्छा बना सकती थी, अच्छी तरह सेलिब्रेट कर सकती थी, लेकिन नहीं। पूतना के लिए तो यही बेस्ट बेस्ट बर्थडे है। और दिन से क्या ही अलग था? पूछो तो कुछ अलग नहीं था। बाजार, और वो भी इनको ये सुबह वाली पूजा भी करना इन्होंने जब क्या कहते हैं, अंकुश के यहाँ देखी, जब इनको आई है सुबह वाली पूजा करना। वरना ये कौन से इन्होंने फर्स्ट बर्थडे पे, सेकंड बर्थडे पे कौन सी ऐसी पूजा करवा दी? इन्होंने कोई पूजा नहीं करवाई थी। इन्होंने अंकुश के यहाँ बर्थडे देखी जब इनको पूजा करवानी आई, जब इन्होंने पूजा करवाना स्टार्ट करा। उसके लिए ये सामान लेने गई है, मुझे इतनी तैयारी करनी है, मुझे इतनी तैयारी करनी है। क्या तैयारी करनी थी? वही सब राशन वाला सामान लेकर आना था। और इसने, हाँ, जब ये गाड़ी में बैठी हुई थी तो इसने केवल पीछे का दिखाया, मम्मी और अपना। और यदि बग्गा गया था तो बग्गे को तो ये दिखा देती है, शायद बड़ी वाली बैठी होगी आगे, हैं को बड़ी वाली बैठी होगी, इसीलिए इसने आगे का बिल्कुल नहीं दिखाया। आगे का दिखाने का, ना दिखाने का यही मतलब था कि बड़ी वाली होगी इनके साथ ही। और लेने गई तो बच्चों के लिए वहीं तू सब कुछ छोटी मोटी चीज़ें ले रही है। बच्चों के लिए कुछ अच्छा ले लेती उन बच्चों के लिए, लेकिन वहीं सब हर साल की तरह से वहीं चिप्स वगैरह, वहीं सब छोटी मोटी चीज़ें। और अपने बच्चे के लिए तूने क्या लिया? एक कैरम बोर्ड। यार, तू पीछे जा रही है या आगे बढ़ रही है? आजकल कैरम बोर्ड कौन सा बच्चा खेलता है, मुझसे पूछो। कोई बच्चा नहीं खेलता यार। हमारे ज़माने में खेला करते थे कैरम बोर्ड। अब बच्चे कोई ऐसा इंडोर गेम नहीं खेलते कि तूने कैरम बोर्ड ले लिया है बच्चे के लिए। तो मेरे को जरा भी ये समझ में नहीं आया पूतना का ये कौन सा वेस्टेज बर्थडे था कि बहुत ज़्यादा वेस्ट बर्थडे है। और तू जब केक डिसाइड कर रही थी तो तू बच्चे से नहीं पूछ सकती थी कि कैसा केक लूँ मैं बेटा तेरे लिए, कैसा केक लूँ? और थोड़ा बड़ा केक नहीं ले सकती थी? वो तूने टुच्चा सा केक लिया है। और उस केक के लिए भी इसने सारे रुपए गिनवा दिए, क्योंकि इसने फ़ोन जनता के सामने इसीलिए करा है कि जनता को पता लगे कि मैं 900 रुपये का केक ले रही हूँ, कि मैं 500 रुपये अभी दे रही हूँ मैं, और 400 आपको बाद में दूंगी। तो तेरा जब पैसा जा रहा था, और तो और ज़्यादा, मतलब और ज़्यादा थोड़ा बड़ा केक ले लेती ताकि बच्चे अच्छी तरह से खा सके। और इसने कहा फ्रेश केक, फ्रेश केक। कितनी बार गिनवाया फ्रेश केक। हाँ, हमें भी मालूम है, चल फ्रेश केक लिया तूने, लेकिन उस केक को थोड़ा बड़ा भी कर सकती थी, जो खुर्च खुर्च के परत परत करके दे रही थी तू। और सबसे पहले इसने क्या करा, वो वाला जो वीडियो है ना, जो बच्चों के केक कटिंग का, वो वीडियो इसने बग्गे को डालने को इसलिए दिया, मैं बताती हूँ। क्योंकि बग्गा जो भी गाली खाए बग्गा खाए। क्यों? क्योंकि बच्चों के संग क्या हरकतें करी हैं इन्होंने, आपको भी पता होगा। बग्गा भी क्या हरकतें करता है, और केक वगैरह कैसे दिया गया है बच्चों को। बच्चों की किस तरह से सेलिब्रेशन करते हैं। बच्चों को नीचे ही वहाँ गर्मी में खाट पर बिठाकर और विदा कर देते हैं ये लोग, बस सेलिब्रेशन करके। और बच्चों को कितना नीचा दिखाते हैं ये लोग। वो बच्चा पीले कलर का एक कुर्ता पहन रहा था, एक बच्चा, तो उसके साथ क्या कह रहा था ये बग्गा कि तू लगुन में आया है, तू लगुन में आया है। लेकिन बग्गे, किसी के पास कोई कपड़ा है,
अच्छा जाने के लिए ना हो तो उसको ज़रूरी नहीं है कि तुम उसको कुरेद कुरेद के खाओ। किसी को बिल्कुल कैमरे में कैप्चर करके उसके मुंह पर ही कैमरा रखे दे रहा था। कम से कम इतनी तमीज़ तो होनी चाहिए, कोई बच्चा खा रहा है तुम उसे उसके मुंह पर बिल्कुल कैमरा ना रखो, लेकिन इतनी भी तमीज़ नहीं है तुम्हें। तो वो मतलब पुत्तन का एक सिद्धांत है ना, सिद्धांत विद्धांत कुछ नहीं, अपने सुविधा अनुसार काम करती है वो, कि मैं किसी के अपने बच्चे को नहीं दिखाती तो मैं किसी के बच्चे को नहीं दिखाती, इसलिए इसने बग्गे को ये वीडियो बनाने को दे दी। बग्गे ने सबसे पहले छापी, बग्गे ने ये दिखाया कि हमें कि केला और समोसे आए हैं, वो समोसे और बनाना पुत्तन ने नहीं दिखाए। पुत्तर ने दिखाई सुबह की पूजा, सुबह उसे जो पूजा करनी थी, और इसने कोई खाना नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया। इसने केवल बाजार गई है, उसमें ये इतना हाफ हाफ के, इतना गर्मी, इतना सब कुछ करके दिखा रही थी। पीछे डीजे मॉम सारा खाना वाना सब डीजे मॉम बना रही होगी, डीजे मॉम ने इसके हाथ में थाली पकड़ाई है। लेकिन इस पूतना को ये दिखाना है ना, मैं बच्चे के लिए कितना करती हूँ, मैं बच्चे के लिए कितना करती हूँ। और तेरा 5 साल का बच्चा हो गया, तुझे पता नहीं चली है? कहती है कि कब कब मैं 5 साल का हो गया, मुझे पता ही नहीं चली। तो माँ को तो एक एक मूवमेंट बच्चे की याद होती है, एक एक चीज़ याद होती है कि 5 साल का मैंने अपने बच्चे को कैसे बड़ा करा है। लेकिन तुझे तो कुछ पता ही नहीं है, तू तो ऐसी बनती है कि मुझे कुछ पता ही नहीं है कि 5 साल का कैसे, पता भी कैसे होगी। मामा मामी के पास खेल के बच्चा बड़ा हो गया है, सरकारी स्कूल में भेज के बच्चा बड़ा हो गया, तुझे कुछ भी नहीं पता होगी। तू जो अपने बारे तू कहती है ना कि मुझे पता ही नहीं चली 5 साल का, ये मेरे लिए इमोशनल मोमेंट है। उस बाप से पूछ, उसको लगता है कि मेरा बच्चा 5 साल का भी हो गया, मैं गोदी में भी नहीं ले पाया उस बच्चे को, उस बच्चे के साथ एक पल भी नहीं जी पाया मैं, उसको अपनी छाती पे भी नहीं लेटा पाया मैं। और आज भी मैं जी भर के उसे खिला नहीं सकता हूँ। मैं उसको खिलाना चाहता हूँ, उसे मैं हक करना चाहता हूँ कस के, लेकिन तू उसके सामने इर्द गिर्द घूमती रहती है। उस बाप से पूछ है, तुझे ये नहीं पता कि 5 साल का बच्चा कब हुआ, जबकि बच्चा हर पल तेरे पास था। तू ये बातें कर रही है ना, तू ये बात मत कर। माँ को तो हर एक मोमेंट बच्चे की याद होती है, हर एक बीमारी, हर एक अच्छा पल, हर एक दुखद पल, सब कुछ याद होता है एक माँ को। तू ये मतलब इमोशनल होके दिखा रही है, इमोशनल इमोशनल कुछ नहीं है तेरी लाइफ में। और तूने बच्चे को केक तक के लिए नहीं पूछा कि कैसा केक, मैं कैसा केक लूँ या कैसा गिफ्ट लूँ तेरे लिए। जो तूने दे दिया बच्चे ने वह ले लिया। तू बस क्या कर रही है, तू 10,000 में तू ये सूट सिलवा रही है अपने बच्चे का, बर्थडे ही अच्छा कर देती। तुम लोगों के लिए ये बेस्ट बर्थडे है, मुझे तो समझ में नहीं आती है। दूसरे दिन जब ये कथा वगैरह कर रहे थे, जब इन्होंने कहानी वो पूजा करवाई थी, पूजा जब बच्चे की बर्थडे में, तो अपना तो मतलब सूट वूट पहन कर आ गई, इसने बच्चे का हाथ तक नहीं दिखाया। चलो पूजा करते हुए हाथ तो दिखा दे बच्चे का, वही गोलू पंडित को बुला के पूजा कर दी। और मुझे कहीं नहीं दिखा कि इनके यहाँ खाना बना है। अगर खाना बना होता, पूरी सब्जी बनी होती, या पंडित, इनके यहाँ कैसे पंडित हैं भाई कि पंडितों को जिमाया नहीं जाता, खाना नहीं खिलाया जाता, और ऐसे ही चले जाते हैं वही पूजा पाठ करा के। और इसने यदि खाना बनाया होता तो दिखाती ज़रूर। कौन कौन मेरी बात से एग्री है दोस्तों, ज़रूर बताना कि अगर इसने खाना बनाया होता, इसने पूरी सब्जी कुछ भी मीठा होता, तो इसने दिखाया ज़रूर होता। इसने कुछ भी खाना पीना नहीं करा है, मुझे लगे दक्षिणा दी है बस, उसके अलावा इसने कुछ नहीं करा है, कोई कंजक भी नहीं जमाई है। इन लोगों से, 2 लेडीज़ों से इतना नहीं हो पाता कि ये पूरी सब्जी बना दे, बच्चों को खिला दे, कंजक जमा दे। वो आंटी जी अकेली बना लेती हैं, अकेली सबके लिए कर लेती हैं, लेकिन इनसे इतना नहीं हुआ कि हम, मैं और मम्मी तो अकेली हैं, बग्गी सारा काम करती। बग्गी तो और हरामखोर है, वो तो कुछ भी नहीं करती,
उससे एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो होती तो करती, ये कर लेते हम, वो कर लेते तैयारियां, कुछ नहीं करती। बस हाँ ये अच्छा है, वो उसका ये है कि वो अकेले वो वो कर लेती है, सजावट वो करवा देती है, वो डेकोरेशन में अच्छी है, वो करवा देती है, नीचे वो अच्छी तरह से बैलून वैलून लगा देती, क्योंकि उसमें थोड़ा सा बचपना टाइप है, तो वो ये सब करवा देती, ये मैं मानती। इनके यहाँ कोई पूजा पाठ में कोई खाना नहीं बना, बाहर खड़ी हुई है, बाहर खड़ी हुई है, ब्लॉगिंग बना रही है, अभी खाना बनाऊंगी, ये करूंगी। मुझसे पूछो तो मम्मी जो पूजा पाठ में गई थी ना, मम्मी जिस जिस भी भंडारे में गई थी, किस में गई थी मम्मी, खाना वहीं से आया है, वहीं से। पूतना ने आके जब कह रही थी ना हम मीटिंग से आ गए, तो यानी कि ये अंकुश से मिलवा कर लाई है बच्चे को, उसके बाद इसने वही भंडारे वाला खाना खाया है जो मम्मी लेकर आई थी। इसने उसके अलावा घर में कुछ नहीं बनाया इनके यहाँ, बस मिठाई आई है, वही इसने 4 लड्डू ठूस लिए हैं। तो कह रही है कि मैं दो 2 घंटे सोई मैं 4 लड्डू ठूस के, और फिर ये वेट लॉस की जर्नी बताएंगी किसी को। क्या ही जर्नी बताएंगी ये, जब अपना ही कुछ खुद ही अनहेल्दी खा रही हैं। 4 लड्डू, मिठाई के पीस 4 इसने ठूस के बैठी है। वेट लॉस जर्नी बताऊंगी इनकी, तो 2 ही मिनट में वेट लॉस हो जाता है, 2 मिनट में वेट बढ़ जाता है इनका। ये बताएंगी किसी को वेट लॉस जर्नी। और तूने जब इतना अच्छा खासा सूट पहन रखा था, चल तू मीटिंग के लिए गई, तूने कपड़े बदले, और फिर तू शाम को वही सूट पहन लेती है। बच्चे की बर्थडे में जो ब्लैक कलर का जो तू टी शर्ट, ब्लैक कलर का वो टॉप पहनकर बैठी है, मॉडर्न। बच्चों को अपने सामने बच्ची, मतलब मैं भी बच्ची हूँ या मैं मॉडर्न हूँ, ये जताना चाहती होगी उन बच्चों के बीच में कि हम देखो कितने मॉडर्न हैं। और बच्चे को भी ब्लैक कलर के इसने कपड़े पहनाए हैं। ऐसा तो ये दिन करती है। ये मत कहना कि अब ब्लैक है, क्यों ना कहें लोग, आप भैया कहेंगे, हम तो कहेंगे, क्योंकि ब्लैक रंग अच्छे कामों में नहीं पहना जाता है, तो नहीं पहना जाता है। अपने तो तू झुमके वुमके लटका के सब तैयार हो गई सुबह। ये सूट का कहाँ से पैसा आ रहा है, बच्चे का सेलिब्रेशन नहीं कर सकते तुम लोग। और वो मौसी सेलिब्रेशन कर देती, और वो बाप कहाँ गया जो पापा 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 कहलवाता है, जो नकली बाप बना फिरता है, बच्चे का सेलिब्रेशन नहीं कर सकता बर्थडे का। फिर इन्होंने वो शाम को वही केक दिखाया, जो वो छोटा सा केक था, उस केक के बारे में इसने सारी पब्लिक को भी बता दिया। केक केक डिसाइड तो ऐसे कर रही थी, मुझे लग रहा था भाई कौन सा केक लेगी, क्या कौन सा केक लेगी। इसने छांट के पता नहीं कौन सा छोटा सा केक लिया है। इतने सारे बच्चे थे यार, उन्हें अच्छी तरह से खिला देती एक दिन तो क्या बात है, उनको कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें दे देती, कुछ अच्छा कुछ दे देती। वहीं पेन, वहीं पेंसिल उन बच्चों के लिए दिए, जो वो बच्चे शायद अफोर्ड कर सकते हैं। जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको ऐसी चीज़ देती कुछ, बच्चे कहते कि खुश होते, तुम लोग दे सकते हो उन्हें। लेकिन बस तुझ पे तो वही छोटी मोटी चीज़ें रह गई हैं। लेकिन इनका वो बेस्ट बर्थडे था। चलते चलते बच्चे से भी कह रही है कि ये बेस्ट बर्थडे है ना आज का, और उससे वो ठग्गे से लीचड़ से पूछ रही है। लीचड़ कहता है हाँ 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 बेस्ट बर्थडे है। डीजे मॉम मुझसे पूछो तो ज़्यादा थकी थकी थी। वो खाना वाना सब बना रही थी, उन्होंने ही सारा अरेंजमेंट करा होगा। इसने कुछ नहीं करा है बातें बनाने के अलावा। कैमरे पे बातें बनाने आती है कि मैं अपने ब्लॉग के लिए इतनी जान डालती हूँ, मैं अपने ब्लॉग को ऐसा बनाती हूँ, मैं अपने ब्लॉग के लिए ये करती हूँ। मुझे तो ऐसा कुछ खास दिखता नहीं है कि ब्लॉग के लिए। वहीं तेरे पे बातें हैं, वहीं पेड़ पौधे, वहीं आड़ू, वहीं सब कुछ है, जो दोनों भाई बहन दिखा दिखा के आड़ू का भी पूरा वो वसूल लेंगे शायद, जो भी आड़ू का पेड़ पौधे का पैसा होगा। इतना मुझे ऐसा लगा कि ये क्या बर्थडे है कि तुम लोगों पे, 2 माँ बेटी पे खाना नहीं बना। और खाना नहीं बना, चलो बाजार से मंगा लेते, बाजार से आजकल तो पूरा पैक बंद फूड आता है, बच्चों को पूरा फूड खिलाते, प्रॉपर आता है पैक बंद, वो मंगा लेते। लेकिन इनके लिए ये बेस्ट बर्थडे है।
हर बार की तरह वही, हर बार की तरह से वही बर्थडे। बच्चे का कोई स्पेशल नहीं डे बनाती, स्पेशल डे मनाती ही नहीं है, हर बार की तरह से वही बर्थडे बच्चे का, और कहती हैं कि स्पेशल बर्थडे। अब की बार तो इसने ढिंडोरा नहीं पीटा, नहीं तो बहुत ही गालियां खाती, पहले से ही ढिंडोरा पीटती। तो क्या तू बच्चे के लिए बर्थडे नहीं कर पा रही? ऐसा लगता है भाई तुम लोग उस बच्चे से क्या दुश्मनी निकाल रहे हो, उस बच्चे का बर्थडे स्पेशल नहीं बना पा रहे हो। वो नानी पैसा खर्च कर दे, वो मामा खर्च कर दे, जो प्यार प्यार जताते हो तुम लोग, किसी को खाना नहीं खिला पाते हो तुम लोग। अगर ये खाना बनाया होता, इसने सच कह रही हूँ कि दिखाती ज़रूर कि मेरे यहाँ ये बना है, मेरे यहाँ वो बना है। कोई खाना नहीं बनाया इसने। तो ये कैसा बर्थडे था मेरे को समझ में नहीं आया दोस्तों। आपको समझ में आया हो तो बताना कि हर कोई बेस्ट बर्थडे लगा ये आपको? मुझे तो लगा हर साल की तरह वही बर्थडे है। बस उस बाप के लिए ज़रूर वो बर्थडे उसके लिए अच्छा होगा जो अपने बच्चे से मिल लिया इस बार बर्थडे पे। तो उसके लिए भी बहुत कुछ बोल दिया है लोगों ने। तो दोस्तों लाइक कर देना, मेरी वीडियो पसंद हो सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन के साथ, और अपनी बातें रखिए कमेंट के ज़रिए।